हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के एक ऐसे नेता के बारे में जिसके इस्तीफे की वजह से कांग्रेस में उथल पुथल मचा हुआ। ये नेता कौन है? ये नेता कोई और नहीं बल्कि गुलाम नबी आजाद साहब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध और वरिष्ठ नेता भी थे। मनमोहन सिंह की सरकार के पहले कार्यकाल में गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके। इसके बाद वो जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। तो आइए जानते उन्हीं के बारे में। दोस्तों, गुलाम नबी आजाद का जन्म 7 मार्च 1949 को जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में सोती गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रहमतुल्लाह भट्ट तथा उनकी माता का नाम वासा बेगम था। गुलाम नबी आजाद ने 1980 में एक प्रसिद्ध कश्मीरी गायिका शमीम देव आजाद से शादी की। उनके एक पुत्र सद्दाम नबी आजाद और एक बेटी सोफिया नबी आजाद भी है। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू से अपनी बैचलर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1972 में कश्मीर विश्वविद्यालय से जूलॉजी में मास्टर ऑफ साइंस पूरा किया। अब राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो गुलाम नबी आजाद ने 1973 में भालेसा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में काम करने के तुरंत बाद अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2 साल बाद उन्हें जम्मू और कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। 1980 में उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 1980 में महाराष्ट्र के वाशिम 7वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद गुलाम नबी आजाद ने 1982 में कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय के प्रभारी यानी उप मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में प्रवेश किया। 1984 में वो 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए और राज्यसभा के रूप में महाराष्ट्र के पहले सदस्य थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान गुलाम नबी आजाद ने संसदीय कार्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों का प्रभार संभाला। नवंबर 2005 में गुलाम नबी आजाद को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। जून 2008 में उनकी सरकार ने एक हिंदू मंदिर के बोर्ड में भूमि हस्तांतरण करने की योजना की घोषणा की। कई मुसलमानों को इस निर्णय ने नाराज किया और फलस्वरूप उनका विरोध शुरू हो गया। 7 लोग हिंसा में मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और अपनी सरकार को बनाए रखने की कोशिश करने के बजाय गुलाम नबी आजाद ने 7 जुलाई 2008 को इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की वजह क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आजाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। भेजे गए इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा, बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। कहा जाता है कि लंबे वक्त से आजाद नाराज चल रहे थे कांग्रेस से। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा है। इससे पहले कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें सपा ने राज्यसभा भी भेजा है। गुलाम नबी आजाद की नाराजगी तब सामने आई थी जब उन्होंने अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ घंटे बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में आजाद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, इसलिए उन्हें उस चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन गुलाम नबी ने पद मिलने के कुछ घंटे बाद ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से लेकर उन्हें राजनीतिक गलियारों में तमाम कयास लगाए जा रहे थे। आजाद के राजनीतिक करियर के बारे में आपको बताते हैं। वे 1970 के दशक में कांग्रेस से जुड़े। 1975 में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे 1970 के दशक से कांग्रेस से जुड़े। 1975 में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1980 में उन्होंने यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वे पहली बार 1980 में महाराष्ट्र के वाशिम से लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद उन्हें 1982 में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। वे 1984 में बीसी सीट से जीते। आजाद 1990 से 1996 तक महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद रहे। वे नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री रहे। वे 1996 से 2006 तक जम्मू कश्मीर के से राज्यसभा पहुंचे थे। 2005 में जम्मू कश्मीर के सीएम भी बने। हालांकि 2008 में पीडीपी ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद आजाद की सरकार गिर गई थी। आजाद मनमोहन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। 2014 में आजाद को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया था। 2015 में आजाद को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा भेजा गया था। दोस्तों, ये थी गुलाम नबी आजाद की जीवनी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।